हाय शाम दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग बेबीज़ वर्ल्ड। तो देखो हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मैं और डुगू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें। आप देख रहे हैं मैं और डुगू तो नहा धो के पूजा करके एकदम रेडी है। और अब मैं आपको वेस्ट सिंड्रोम्स के बारे में बताऊंगी कि बच्चों में वेस्ट सिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो गाइस, वेस्ट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है बच्चों के अंदर जिसमें बच्चे को दौरे आते हैं, सीजर्स की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा सो नहीं पाता है और उसका जो ग्रोथ होता है, उसकी जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो थोड़ी डिले हो जाती है। यानी कि बच्चे को जो समझ है वो लेट आती है। अभी जैसे हमारे डुगू को वेस्ट सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम है, तो ये इसकी एज 3 साल है, लेकिन इसका जो ब्रेन है वो एक 9-10 महीने 11 महीने के बच्चे की तरह काम करता है और उसी तरीके की समझ इसको है। तो ये होता है वेस्ट सिंड्रोम। इसके अंदर बच्चे को दौरे आते हैं जिसमें बच्चे का शरीर अकड़ जाता है। जिस तरह से मेरे डुगू को आते हैं उसमें तो उसकी आइज़ ऊपर चली जाती है और उसके जो हाथ पैर होते हैं वो अकड़ जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, जिसके लिए बच्चे की मेडिसिन्स चलती हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे को आप कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकते हो और ना ही किसी के ऐसे के साथ छोड़ सकते हो जिसको उसके बारे में पता ना हो। और इसमें इनकी कंटिन्यू दवाइयाँ चलती हैं। अभी मेरे बेबी की जब से हुआ है तब से इसकी सर्जरी होने के बाद से कंटिन्यू दवाइयाँ चल रही हैं। ये कंटिन्यू दौरे की दवाई खाता है, नींद की दवाई खाता है, इसके अलावा मल्टीविटामिन एक्सेट्रा। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी ब्रेन के साथ साथ इसके बॉडी की ग्रोथ भी कम है। तो गाइज़, इस बीमारी से आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये कभी भी हो सकती है, किसी को बाय बर्थ भी होती है और किसी को जैसे बच्चा अच्छा भला खेल रहा है, गिर जाए या कुछ हो जाए तो सर में चोट लगने के कारण ये कभी भी हो सकती है। तो ये देखो कितनी मस्तियाँ कर रहा है मेरे साथ में, इसको अभी मस्ती सोच रही है बाकी सभी सो रहे हैं, मिशिका भी सो रही है, मिशिका के पापा भी सो रहे हैं, लेकिन ये नहीं सो रहा है। इसकी मस्तियाँ चल रही है। ये नहा धो के एकदम रेडी है मम्मा के साथ। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में जब सब उठ जाएंगे। अब अपनी शॉप पे मैं और डुगू आ गए हैं। देखो आज भी हम दोनों सेम है, रेड येलो। और ये देखो क्या कर रहा है गाइस, इसको छींक आती है तब ये ऐसे ही करता है। इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा। तो अब हम दुकान में आ गए हैं अपनी, और डुगू आराम से यहाँ पे बैठ के खेल रहा है। गाइस, डुगू को अभी फिर से एक बार दौरा आ गया, पता नहीं क्यों। इसकी सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इसको दौरा क्यों आ रहा है। गाइस, बहुत प्रॉब्लम होती है जब बच्चे को दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है। गाइस, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा केयर से रहें, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। गाइस, अब हम शॉप से आ गए हैं और हमने नाश्ता भी कर लिया है। अब हो गया है डुगू की दवाई का टाइम। गाइस, आ जाओ सब खाना खा लो। मैंने आज भिंडी बनाई है, रायता बनाया है और दाल के पराठे बनाए हैं। तो गाइस, मैं अभी बच्चे पढ़ा के फ्री हुई हूँ ट्यूशन। अगर किसी भी बच्चे को आपको पढ़ाना है फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक, तो आप मेरे पास भेज सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपना नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगी। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ फर्स्ट से 10th क्लास तक के बच्चों को। और इसके अलावा मैं आज आपको जो वेस्ट सिंड्रोम्स के बारे में सुबह बता रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और आती है बच्चों को। मेन जो प्रॉब्लम इसके अंदर होती है वेस्ट सिंड्रोम्स के अंदर, वो एक तरह का सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके बच्चे को दौरे आने लग जाते हैं। इसके अलावा
दौरे में आपके बच्चे को, जैसे अब आपका क्वेश्चन होगा कि दौरे होते क्या हैं, तो कोई कोई बच्चा तो होता है बेहोश हो जाता है, या फिर और जैसे उसका शरीर अकड़ जाता है, या फिर उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसे मेरा जो बेबी है डुग्गू को दौरे आते हैं तो उसकी आईज थोड़ी ऊपर चढ़ जाती हैं और उसकी जो एक साइड होती है वो बिल्कुल अकड़ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये भी अलग अलग तरीके का होता है। इसमें जैसे कुछ बच्चों को कुछ सेकंड्स के लिए आता है, कुछ बच्चों को लंबा आता है दौरा, और कुछ बच्चों को ये होता है कि भाई दौरा आ रहा है, आता है उसके बाद में वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन डुग्गू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बेहोश नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लिए उसका जो शरीर है वो अकड़ जाता है और आंखें थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाती हैं और मुंह हल्का सा टिल्ट हो जाता है, तो जिसके कारण वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता और कई बार ऐसा होता है वो खड़ा खड़ा गिर जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है वेस्ट सिंड्रोम्स के अंदर। अब दौरे की इस बीमारी का जो नाम रखा गया वेस्ट सिंड्रोम, वो उस डॉक्टर के नाम पे रखा गया जिस डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा, वेस्ट सिंड्रोम्स का। तो अभी मेरे बच्चे की दवाइयाँ जो चल रही हैं वो इसी प्रॉब्लम के लिए चल रही हैं कि उसको ये दिक्कत है, उसको दौरे आते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए उसका शरीर जो है वो इतना अकड़ जाता है कि उसको समझ में नहीं आता और वो गिर जाता है, वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको वेस्ट सिंड्रोम्स के बारे में बताई है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप कोशिश करें कि आपके बच्चे को सर पे चोट ना आए, क्योंकि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही हो। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं कई बच्चों को देखती हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा बिल्कुल ठीक था, ये एक बार गिरा और इसको ये प्रॉब्लम हो गई, इसको दौरे आने लग गए, इसको अब समझ नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तो ये चीज़ें इस बीमारी में मेन होती हैं। इसलिए अपने बच्चों का इतना ध्यान रखें कि बच्चा कहीं से गिरे नहीं। और मेन बेसिकली जो है, बच्चे को कभी भी सर पे ना मारें। सर का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पे जितनी भी जो नसें होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसको कभी भी ना छेड़े बच्चे की। ये देखो गाइस, दोनों बहन भाई कैसे लगे हुए हैं आपस में, कैसे खेल रहे हैं दोनों। ओए बदतमीजो, क्या कर रहे हो डुग्गू? देखो गाइस कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ये ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं सारा दिन। ये डुग्गू मीशू अभी ये इस टॉय के पीछे पड़े और इसको फाड़ के छोड़ेंगे। जब तक इसे फाड़ नहीं देंगे तब तक इसके पीछे पड़े रहेंगे। ये मैं इनका कोई भी टॉय लाती हूँ ना, ये दोनों मिलके उसको फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं उसको। दोनों ऐसे बदतमीज है। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज बारिश हो रही है आज। ये देखो दोनों को, देखो गाइस दोनों बहन भाई क्या करने लग रहे हैं। डुग्गू, अरे डुग्गू क्या कर रहे हो? देखो इनकी शैतानियां देख लो आप। सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये देखो, ये कम नहीं है, ये छोटू भी कम नहीं है, फुल शैतान है ये, है ना? जहाँ मीशू जाएगी वहीं जाएगा, जहाँ वो जाएगा वहाँ मीशू जाएगी, ऐसे लगे रहते हैं दोनों। गाइस देखो मीशू डुग्गू को गेम खिला रही है। हमें इसके डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा अगर वो अपने किसी सिबलिंग के साथ खेलता है, उसकी कमांड्स को फॉलो करता है। तो आप भी अपने सिबलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ रखने की, उनको शेयर करने की आदत डालें। तो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं मेरे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक करें। और कल मैं आपको स्पाइनल बाइफिडा के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि बच्चों के अंदर कितने टाइप का स्पाइनल बाइफिडा होता है और ये किस कारण से होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर किड्स। बाय बाय।